नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष को लेकर आया हूँ। आज पितृपक्ष की आज आखिरी दिन है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वे अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी ये है। महाभारत काल से जुड़ी जानकारी। मान्यता: गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का हनन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उसके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने विद्वानगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसे आपने प्रीत यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से श्राद्ध में मारे गए सैनिकों की अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसे लगी शेयर करें और सब्सक्राइब करें।